नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इजी ट्रिक जिसके लिए मेजरमेंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है क्योंकि आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, वो भी बिना इंची टेप के मेजरमेंट लिए। हम सिर्फ अपने पुराने ब्लाउज का यूज करेंगे ताकि फिटिंग भी परफेक्ट आए और कटिंग भी इजी लगे। और जब हम ब्लाउज का प्रिंसेस कट देंगे तब हम थोड़ा सा इंची टेप का यूज करेंगे। बस वही मैजिक पॉइंट होगा जहाँ ब्लाउज का लुक परफेक्ट बनेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारा पुराना ब्लाउज फिटिंग वाला है, हम इसे रख के देखेंगे कि कितना आ रहा है। जब हम नाप लेंगे उसके लिए उल्टा करके ही रखना होता है। देखिए इसमें 1.5 इंच तक मार्जिन पहले से दिया है, हमें इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, मतलब टोटल 2 इंच तक मार्जिन हमें रखना है। अस्तर के ऊपर हमने साइज को रख दिया बिल्कुल बराबर तरीके से। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई पे मार्किंग करेंगे। तो हमने नेक की चौड़ाई पे मार्किंग कर दिया और ऊपर हमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है शोल्डर अटैच के लिए। तो हमने शोल्डर अटैच के लिए 1/2 इंच यहाँ पे अस्तर हम छोड़ दिए हैं। अब हमें नीचे लंबाई देखनी है नेक की, तो नेक की लंबाई पे हमने मार्किंग करना है। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। इसके बाद हमें शोल्डर की चौड़ाई पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हुई है, उसके 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन रखना है। जो स्टिच करेंगे, स्टिच करते टाइम हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने शोल्डर की चौड़ाई पे मार्किंग कर दिया। ध्यान रहे जो आर्मोल साइड होता है ये ऐसे करके मार्किंग ना की जाए। अगर आप ऐसे करके मार्किंग करते हैं तो आर्मोल साइड बड़ा हो जाएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो हमें बिल्कुल सीधा ऐसे मार्किंग करनी है जैसे हमने रखा है इस कपड़े को, आप देख सकते हैं। और आपको भी ऐसे ही कटिंग करनी है। जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है वहाँ पे हमने मार्किंग किया और जितनी इसकी लेंथ रखनी है लंबाई, अब हमको उतना लेंथ लंबाई रखनी है। और मेरे पास जो पुराना ब्लाउज है, इस ब्लाउज से हमें 1 इंच छोटा ब्लाउज बनाना है। तो हम इसे लंबाई कैसे नापेंगे, तो देखिए जो बीच में मैंने पकड़ा और जहाँ पे नीचे डाट लगाई रहती है वहाँ पे हमने डाट देखा। तो देखिए इसकी लंबाई पूरी यहाँ तक आ रही है। 1/2 इंच शोल्डर अटैच में जाएगा, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया। जहाँ पे हमारा शोल्डर अटैच होगा 1/2 इंच मार्जिन लेके, और नीचे यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। हमने आपको बताया है कि हमें इससे छोटा ब्लाउज बनाना है, इसलिए हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपका ब्लाउज परफेक्ट है तो आप यहाँ पे मार्किंग फिटिंग वाला करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो आप मार्जिन पकड़ के सिलोगे। बट मुझे छोटा रखना है तो हमने 1/2 इंच ऊपर मार्किंग कर दिया, ताकि जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो ही तो 1 इंच छोटा होगा। हमने मार्किंग कर लिया। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, लंबाई की सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें आर्मोल शेप देना है। आर्मोल शेप देने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसे चौकोन बॉक्स बनाना है। चौकोन बॉक्स बनाने के बाद शेप बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। चौकोन बॉक्स बनाने के बाद आप फिंगर की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं आर्मोल साइड का। अगर फिंगर से नहीं तो आप इंची टेप से भी दे सकते हैं। इंची टेप से आपको 1 इंच ऊपर गैपिंग देके और यहाँ पे हमने मार्किंग किया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें गोल शेप दे देना है। जैसे हमने शेप दिया, देखिए किस प्रकार से हम दे रहे हैं शेप, ऐसे ही आपको शेप देना है। आर्मोल शेप देने के बाद हमें नेक के लिए स्वीट हार्ट शेप देना है। तो मैं स्वीट हार्ट का शेप दे रही हूँ। कुछ इस प्रकार से स्वीट हार्ट का शेप रहेगा। हमने स्वीट हार्ट का शेप दे दिया। फ्रंट साइड का इतना मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हमने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इतना कटिंग करने के बाद अब हम इंची टेप का यूज करेंगे। इंची टेप का यूज करके हम प्रिंसेस शेप देंगे। हमें ऊपर के साइड इंची टेप रख के नीचे के साइड तक 10 इंच पे हमें मार्किंग कर देनी है नीचे। और नीचे से कमर के साइड पे हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो नीचे हमने 3.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्किंग किया।
इसके बाद हमें नेक के साइड से बीचों बीच में जहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्किंग किया था वहाँ पे हमें 4 इंच पे, इस साइड से 4 इंच पे मार्किंग करनी है। कुछ इस प्रकार से हमारा मार्किंग हुआ और ऊपर से देखिए 10 इंच पे हमने मार्किंग किया था और उसी भी का सेंटर लेके हमें इस साइड से 4 इंच पे मार्किंग करनी है। हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब हमें यहाँ पे डार्ट के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये 30 या 32 इंच का जब साइज रहता है सीने का तो हम 1.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। जैसे जैसे सीने का साइज बड़ा ज़्यादा होता है उस हिसाब से इसका नीचे का डार्ट का हिस्सा भी ज़्यादा हम लगाते हैं। तो ये 30 या 32 इंच के लिए हमें 1.5 इंच पे डार्ट लगाना है और नीचे से ऊपर के साइड पे यहाँ पे देखिए हमने 3.5 इंच पे मार्किंग किया, यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया। जहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया वहाँ से हमें ऊपर के साइड पे 2 इंच पे ऊपर मार्किंग करनी है। जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 इंच पे ऊपर के साइड हमने मार्किंग किया। ऊपर के डॉट से हमें नीचे के डॉट से मिलाना है, मार्किंग कर देनी है ठीक है इस प्रकार से। और नीचे से जो हमने 2 इंच पे मार्किंग किया था उसको सीधी लाइन और यहाँ से ढलते हुए नीचे के साइड से ऊपर के साइड जाना है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हमें मार्किंग करनी है। जो आर्मोल साइड से होता है थोड़ा सा नीचे से हमें मार्किंग करके नीचे के साइड लाना है। इस प्रकार से हमारा प्रिंसेस कट शेप रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा नीचे से ली हूँ मैं। जो मार्किंग के बीचों बीच का ये जो हिस्सा है आप इसको चाहे तो कट करके निकाल सकते हैं, पर मुझे बिना कटिंग का प्रिंसेस कट शेप देना है तो इसे हम अटैच करके पकड़ के सिल देंगे तो आ जाएगा शेप, बहुत ही परफेक्ट आएगा। ऐसे आपको स्टिच करना है। जो हमारी लाइनिंग है प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो गया है। राइट साइड में थोड़ा हल्का लाइनिंग है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क बना देंगे। तो जैसा इस साइड है लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में भी हमें मार्किंग करनी है। देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी। फ्रंट साइड की कटिंग और मार्किंग दोनों कंप्लीट है तो हमें अब बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड के स्तर पे हमें फ्रंट पार्ट का जो हमने कटिंग किया था उस पर रख के हम जो फिटिंग है उसको हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का पार्ट जो होता है फ्रंट पार्ट से हमें 1/2 इंच छोटा रखना है और मार्किंग कर लेना है। या आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या मार्किंग करके आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंच ये बड़ा है आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट 1/2 इंच छोटा है। तो हमें बैक साइड के यहाँ पे शोल्डर के पास पकड़ना है बीचों बीच में और नीचे जहाँ पे हमने डार्ट लगाया है वहाँ पे हमें पकड़ के देख लेना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 1/2 इंच हमें मार्जिन रखना है शोल्डर अटैच के लिए और नीचे 1/2 इंच फोल्ड करके हमें सिलना होता है। बट मुझे तो 1 इंच हमें छोटा रखना है। जो साइज़ हमारे पास है साइज से 1 इंच छोटा हमें ब्लाउज बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ये सही है, परफेक्ट आ रहा है। तो हम कटिंग कर लेते हैं पहले। और जो बैक साइड का आर्मोल हिस्सा होता है वो 1/2 इंच हमें कम करके काटना होता है, जैसे छोटा नहीं काटना होता है। ये साइड में हम इक्वल रखेंगे और ऊपर के साइड भी इक्वल बराबर रखेंगे। और जब नीचे हम शेप देंगे बीचों बीच में तो ऊपर के साइड से थोड़ा सा हल्का सा हमें ऊपर के साइड लेना है। जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में लेते हैं ऐसे आपको इस वाले भी ब्लाउज में लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा मार्किंग है और उस मार्किंग में 1/2 इंच का दूरी है। तो आप देख सकते हैं 1/2 इंच हमें ऊपर के साइड से मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। हमने बैक साइड की कटिंग कर ली है और आपको बैक साइड में जो भी नेक रखना है आप रख सकते हैं। इतना कटिंग करने के बाद हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। हमने नेक की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा डिजाइन रेडी हुआ है। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें 4 फोल्ड करना होता है। तो डबल फोल्ड है मेरा अस्तर और इसे हमें 4 फोल्ड करना है। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हम जो पुराना हमारे पास ब्लाउज है उसी के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो हमने अस्तर के ऊपर हमने ये इसको रख लिया और जो फिटिंग है वहाँ पे हमें एक मार्किंग करनी है। जो आप जितना आपको मार्जिन रखना है आप उतना मार्जिन रख सकते हैं। हमें 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा। अगर आप 2 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। हमने 1.5 इंच की मार्जिन किया और यहाँ पे देखिए जहाँ पे शोल्डर अटैच होता है वहाँ पे फिटिंग का भी हमने मार्किंग किया और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा हमें सिलाई लेनी होती है वहाँ पे भी हमने मार्किंग
मार्किंग किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्तर थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हमने यहाँ तक मार्किंग किया। जो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक हमें फाइनल करना है, तो हमें वहाँ पे अस्तर थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा अलग से लेके। तो आप ऐसे शेप देके और बाजू की कटिंग करेंगे जैसे हमने किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना मेरा अस्तर घट रहा है, तो हमें अस्तर अलग से अटैच करना है, ठीक है। आर्मोल साइड ही हमें थोड़ा सा अटैच करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अस्तर। और इस साइड नीचे के साइड में हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊपर ही थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो हमें अलग से अस्तर जो ऊपर का कट हुआ बचेगा तो हमें साइड में जोड़ के बना लेना है। तो इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, पहले जोड़ लेंगे तब कटिंग करें। हमने मार्किंग करके आपको बता दिया इसलिए इसकी। अब हम फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की कटिंग हो चुकी, फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करना है। नेक लाइन हमें बराबर से रखना है। जो नेक लाइन बनी हुई है हमने नेक लाइन को इक्वल करके रख दिया, और इसके ऊपर हमें अस्तर रख के और हाफ इंच थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेके अस्तर से ज़्यादा, और हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। जब तक मैं फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ऐसी आइडियाज़ मिलती रहे। मैंने पहले फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग लगा लिया है, देख सकते हैं आप। और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लेके कटिंग की है। आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आपको कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग कर लिया। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पकड़ के स्टिच कर लेना है, और नीचे भी स्टिच करके उसके बाद हमें जो मार्किंग हमने किया है वहाँ पे आप सिलाई पकड़ के सिल देंगे, तो ये हमारा प्रिंसेस कट रेडी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट का ब्लाउज। हमें अब बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब हम फटाफट से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को, और अस्तर को रख के हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेके हमें कटिंग कर लेनी। बैक और फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग की मार्किंग हमने पहले आपको बता दिया है वीडियो में, तो मार्किंग करना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमने कटिंग कर लिया, और देखिए ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक में भी स्लीव्स की वर्क दिया है। तो हमें स्लीव्स जो वर्क है ना, वर्क हमें इक्वल करके बराबर करके रखना है, कहीं इधर उधर ना हो जाए सिलने में। तो हमने बराबर करके रख दिया, और हमें कटिंग कर लेनी है। दोनों स्लीव्स ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये था मेरा इजी और थोड़ा जुगाड़ू स्टाइल ब्लाउज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आया हो तो दोबारा देख लो भाई, दोबारा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना।